फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े। मुझे पता है मैं व्लॉग बहुत देर से बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान एक तो सरप्राइजिंगली माशाल्लाह से एकदम से रमज़ान के चाँद का ऐलान हुआ और उसके बाद जब आप लोगों के भी शुरू के रोज़े ऑब्वियसली इबादतें ज़्यादा होती हैं, तरावियाँ होती हैं, कुरान पाक मुकम्मल करना होता है और ऑब्वियसली लेने देने के मामला चल रहे होते हैं और रोज़ों का स्केड्यूल भी सही से नहीं बन पाता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसा कह रही हूँ कि मैं अफ्तारी कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ खजूर खा के पानी पी के और फिर आधे 1 घंटे के बाद डायरेक्ट खाना खा रही हूँ। तो क्योंकि पहला अशरा होता है तो उसमें जो है रूटीन बनता नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनता है। लेकिन इस पहले अशरे में मैंने कोशिश बहुत करी थी कि मैं बीच में व्लॉग डालूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँगी तो फिर इकट्ठे ही आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। और रोज़े की हालत में बाज़ार जाना, फिर वापस आकर और फिर व्लॉग बनाना और फिर एडिट करना मेरे लिए तो कम अज़ कम बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड आई एम श्योर जो भी यूट्यूबर्स इसको देख रहे हैं व्लॉग को, वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे। तो व्लॉग आज का मेरा है कि मैंने रमज़ान के डेकोरेशन के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी, जो पिछले साल के रमज़ान की ईद के व्लॉग से मैंने अपनी सारी तैयारियां अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करी थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों के साथ शेयर करे बगैर मेरी हर खुशी इनकम्प्लीट लगने लगी है। आप लोगों को भले ही मेरे व्लॉग का इंतज़ार होता हो ना होता हो, लेकिन मुझे ज़रूर होता है कि मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ मैं ये खुशी शेयर करूं कि मैंने क्या क्या इस दफ़ा तैयारी करी है 2023 के रमज़ान की। आज भी मैं बाज़ार गई थी और मैं कुछ चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है, मेरे घर बिल्कुल ऐसे ही सादा पड़ा हुआ है एक्सेप्ट वन वॉल क्लॉक जो कि मैं लेकर आई थी और वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सब और एक और चीज़ मैंने ये घड़ी भी ली है, ये वॉल क्लॉक है, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब ये मेन लाइट जलती है जहाँ पर मैं रमज़ान का जो मेन टैग है ना, रमज़ान मुबारक है, यहाँ लिखूँगी। और ये मेन एंट्रेंस है मेरे घर की और ये घड़ी मैंने यहाँ लगाई है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लाके रख ली हैं और मैंने बिलीव भी कुछ चीज़ों को मैंने खोला हुआ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों के सामने खोलूँगी। तो मैंने आज क्या क्या लिया है, रोज़े की हालत में गई थी और अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने एक फ्लावर वाला बंच लिया है इस तरीके से, और क्योंकि मेरे पास फ्लावर पॉट नहीं था तो मैंने कहा भाई मुझे कहीं से भी आप अरेंज करके दें। तो उन्होंने हाथ ही हाथ मुझे ये निकाल के दिया है, उनके पास था नहीं, ये उन्होंने जो है तमने एक तरह से अपना कहीं ना कहीं नुकसान किया है और उन्होंने मुझे ये भी दे दिया। तो इसमें मैं ये लगाऊंगी। अब मैं ये क्यों लिया है, इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है क्योंकि आने वाले रोज़ों में मेरे घर पे होंगी इफ्तार पार्टीज़, तो उसकी वजह से ये डेकोरेशन भी हो रहा है। और रमज़ान आए और ईद आए, मेरे घर में डेकोरेशन ना हो तो मुझे तो फीलिंग ही नहीं आती है कि यार कुछ त्यौहार आया हुआ। जब तक घर में थोड़ी सी रौनक ना हो, घर में कुछ मीठा ना बने, घर में कुछ जो है ना डेकोरेशन ना हो, तो वो वाली फीलिंग जो है ना वो मुश्किल से आती है। तो ये मैंने एक पायदान लिया है, इसको मैं पायदान कहती हूँ, ये फुट पैड है और जिसको मैं मेन एंट्रेंस पे अपने बिछाऊंगी क्योंकि रमज़ान है, पीस का महीना है तो फिर पीस से रिलेटेड कलर लाइट ही होने चाहिए। तो मैंने ये लिया है और मैंने अम्मी के बक्से को खोला, शादी वाले बक्से को, और उसमें से मेरे बचपन का कालीन निकला है। बहुत ही बड़ा, बहुत खूबसूरत कालीन है। इंशाल्लाह मौका लगा मैं व्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो मैं अपने ड्राइंग रूम में बिछाने वाली हूँ जिस पे बैठ के हम सब लोग इफ्तारी करेंगे। और उस कालीन के ऊपर मैंने आज ये चादर भी खरीदी है सफ़ेद कलर की, और ये बहुत बड़ी चादर है और फुल वाइट है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ। ये पूरी प्योर चादर है और ये गर्म भी नहीं है। इसका कपड़ा जो है आई गेस कौन सा होगा, ये कॉटन का होगा, मुझे कपड़े की इतनी पहचान नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी चादर है और सही मुझे दामों में मिल गई ये दोनों चीज़ें, तो मैंने इनको ले लिया है। तो इसलिए मैंने ये लाल कलर के गुलाब के फूल लिए हैं कि जब सफ़ेद चादर बिछेगी तो मैं असली फूल तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करने ही वाली हूँ, फूलों की पत्तियाँ, और साथ में ये भी रख दूँगी तो ये उठेगा सफ़ेद कलर पे। कम टू द डेकोरेशन। ओके, ये किस किस को याद है, ये किस किस के बचपन की याद ताज़ा करती है। आई एम श्योर आप सबको जो है ना इसको देखकर याद आ रहा होगा, अभी भी आपके घरों में ये यूज़ होती होगी। मेरे घर में अगरबत्तियाँ इतनी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि बहुत तेज़ खुशबू होती है और वो दिमाग पे चढ़ती है। लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल था, मैंने कहा अपना पूरा माहौल घर का ऐसे बनाऊंगी जैसे कि मिलाद होता है ना, सफ़ेद चादर बिछाकर असली फूलों की पत्तियाँ डालकर, और अगरबत्ती मैंने गुलाब की खुशबू वाली ली है और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ ताकि माहौल जो है ना वो थोड़ा सा और ऐसा हो कि आपको रोज़ा इफ्तार करने में मज़ा आ जाए। तो ये ले लिया मैंने। इसके साथ हैंग करने वाली चीज़ें तो मैं हमेशा लेती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो मैंने सबसे पहले मेन एंट्रेंस के लिए ये लेटर्स लिए हैं, ये 6 लेटर्स हैं, इसमें पूरा रमज़ान लिखा हुआ है। इसको मैं मेन एंट्रेंस पे लगाऊंगी। मेरे घर की एंट्रेंस ऐसी है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना है। उस मेन एंट्रेंस पर सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है सामने वाली दीवार पर और फिर आप घर के अंदर बोलते हैं। तो वो सामने वाली दीवार पर सबसे मेन में सबसे टॉप पर मैं ये रमज़ान वाला जो ये हैंगिंग है ना, इसमें मैं थ्रेड पास करके इसको ऐसे लटका दूँगी। एक तो मैंने ये ले लिया और दूसरा जो है ना, फिर ये देखो, ये मैंने थैली से निकाले नहीं है। ये मैंने स्टार्स वाली जो है ना स्ट्रिंग ली है, ये काफ़ी लंबी है और काफ़ी सारे स्टार्स हैं इसमें, ये पूरी स्ट्रिंग है और नीचे और भी स्टार्स हैं।
ये स्टार्स की स्ट्रिंग जो है ना, मैं चाहूँ तो इनको खोल भी सकती हूँ, 2 स्टार्स ऐसे चिपके हुए हैं और बीच में ये थ्रेड पास हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसको खोलूँगी नहीं, ये मुझे ऐसे ही पूरी हो जाएगी। और ये बहुत वज़न है इसके अंदर, हालांकि ये गत्ते का बना हुआ है। शाइनिंग कितनी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये जब मैं रमज़ान के लेटर्स लगाऊंगी ना, तो उसके नीचे इसको हैंग कर दूँगी, तो ये मेन एंट्रेंस की मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मैंने सोचा है, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन करने तो यही वाली हूँ। और जब आज मैं रोज़े की हालत में गई तो मेरा जाना वसूल हो गया, क्योंकि दुकान वाले के पास मुझे ये मिल गया। ये दोनों तरफ से है, तो इस चांद और इस मस्जिद को मैं कहीं इसमें ये सुराख भी हुआ, उसने मुझे आइडिया भी दिया है कि आप इसको ऐसे हैंग कर सकती हैं, कहीं लटका सकती हैं। तो अभी मैंने सोचा तो नहीं है ये और भी दे, लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे फ़िलहाल ये एक ही दे दें। और ये इतना खूबसूरत और इतना शाइनी शाइनी सा है ना कि मतलब आप देखने वाला देखे बगैर रह नहीं सकेगा कि क्या चीज़ चमक रही है। तो मैंने इसलिए भी लिया। और दुकान वाले ने मुझे जो है इसके साथ ये भी लेने का कहा। ये देखो, ये पूरी स्ट्रिंग है चांद तारे की, ये भी लटक जाएगी। तो उसने मुझे कहा आप ये स्ट्रिंग लटकाइए, उसके सेंटर में जो है ये वाला पीस जो है ना आप लटका दीजिए, तो ये पूरा कंप्लीट जो है ना एक सेट बन जाएगा। तो अब देखती हूँ, दुकान वाले की बात मानूंगी कि अपना दिमाग चलाऊंगी, उसका तो नहीं पता। सबसे पहले मैंने जो रमज़ान की डेकोरेशन की शॉपिंग के लिए बाय किया था ना, वो मैंने ये किया था। ये एक जैसे लेटर्स हैं गोल्डन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, गोल्डन और ब्लैक ही लिया हुआ है मैंने सारा, क्योंकि मेरे घर की दीवारें ऐसी हैं कि हल्का कलर चलने वाला नहीं है ना नज़र आने वाला। तो मैंने ये भी लिया था। इसके एंड में ये दोनों स्टार्स लग जाएंगे और ये जो है साथ में एक रिबन दिया हुआ है इसके थ्रेड पास करने के लिए। तो ये भी हैंगिंग ही है, देखती हूँ इसको कहाँ लगाना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको लिया था। अगर मैं इसको बाद में देखती और ये सब चीज़ें ले लेती तो ये वाली नहीं लेती मैं, लेकिन अब मैंने ले ली तो ऑब्वियसली यूज़ तो करूँगी। कहाँ करूँगी अभी मैंने सोचा नहीं है। खूबसूरत से प्यारे से जब मैं अवतार रख दूँगी, समोसे पे लगाने के लिए, दही बड़े पे लगाने के लिए, पकौड़ों पे लगाने के लिए मैंने लिए हैं ये प्यारे से केक टॉपर्स। ये केक टॉपर्स इसलिए कह रही हूँ कि यूजुअली केक टॉपर्स ही कहलाए जाते हैं, लेकिन ये नई चीज़ निकली है इस रमज़ान में। इसको यानी कि आप कोई भी डिश बना रहे हैं उसके ऊपर लगा दें, एक डिश के ऊपर। किसी को रोज़ा अफ्तार करने के लिए आप ट्रे दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। किसी को रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए कोई चीज़ पेश करें, खजूरें पेश करें, कुछ कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है। ये मैंने कही मैं लाजमी लूँगी। मैंने इसको ब्लू कलर में लिया है, और भी थे उनके पास, अंकल के पास, और बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई इस दफ़ा रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ों की। तो ये मैंने ले लिया है, और ये एक पैकेट में 10 मिले हैं मुझे, और मेरे लिए इनफ है। ओके, और मैंने क्या लिया है, और मैंने ये लिए हैं, आप लोगों को समझ में तो आ रहे होंगे कि ये बॉक्सेस हैं। अभी इनको बॉक्स की शेप नहीं दी है, ये अभी खुले हुए हैं। ये मैंने 2 ले लिए अंकल से रमज़ान मुबारक के, और मैंने सोचा जो भी मेरे यहाँ इफ्तारी करने के लिए आएगा ना, उसको जाते हुए ये बॉक्स में खजूरें रख के दे सकती हूँ। वैसे इस दफ़ा मैं खजूर की मिठाई बनाने वाली हूँ, आप लोगों को बता दूँ। तो मैंने सोचा वो रखूँगी इस बॉक्स में, और साथ में तस्वीर रख दूँगी, और जो है उनको याद रहेगा एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ मेमोरी। उनको याद रहेगा कि वो मेरे यहाँ इफ्तार करने के लिए आए थे। तो ये जो है बहुत काम की चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ फ़र्क नहीं डाल सकती ज़िंदगी में, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत जो है ना, बहुत टाइम तक लोगों के दिमाग में ज़्यादा रहती है। मुझे बहुत पसंद है छोटी छोटी चीज़ें। एक मेन हैंगिंग मैंने यहाँ के लिए लिए इस ड्राइंग रूम के एरिया में, जहाँ पर हम लोग अफ्तार करेंगे, जहाँ पर मैं सफ़ेद चादर बिछाऊँगी, वहाँ पर मैं ये वाली हैंगिंग्स लगाऊँगी। इसमें मेरे ख्याल से 9 या 10 हैं, और 150 का पैकेट मिला है मुझे। ये वाली हैंगिंग का ट्रायंगल शेप में है, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। और भी कलर थे, लेकिन मैंने रेड चूज़ किया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसी लग रही है। इस पर उर्दू में लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक। और क्या ले लिया मैंने, और मैंने ये भी लेके रखा हुआ है। ये मेरी एक दोस्त आई थी रमज़ान से समझे 1 हफ़्ता पहले, और वो मुझे ये तोहफे में दे के गई थी रमज़ान मुबारक का गिफ्ट। और ये उसने लॉकेट लिया था हम दोनों के लिए एक जैसा। उसने कहा था कि जब रमज़ान में तुम्हारे घर पे इफ्तारी करने आऊँगी तो हम दोनों साथ में इसको पहनेंगे। तो ये मैंने अभी खोला नहीं है, ये उसके साथ ही मुझे पहनना है। और मैंने ये स्टिक्स लिए, ये इसमें 30 स्टिक्स हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं जो हम बचपन में खाया करते थे, अब तो मेरे प्लास्टिक के चमचे चल गए। ये मैं रमज़ान में जो चीज़ें बनाने वाली हूँ, एक मेन्यू मैंने पूरा अपना डिसाइड किया हुआ है कि कौन किस दिन आएगा उस दिन। और ये मैं फ्रोज़न आइटम्स के लिए जो है ना मैं लेकर आई हूँ। फ्रोज़न जो भी आइटम बनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी, कि शायद मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं हो व्लॉग बनाने का। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने इनको कहाँ यूज़ किया है। और मुझे बहरहाल अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को व्लॉग्स दे सकूँगी कि नहीं, लेकिन दुआ करिएगा। कोशिश होगी कि जिस तरह से मैंने ये वाला व्लॉग अरेंज कर लिया आप लोगों के लिए बनाने के लिए, वो वाला भी कर सकूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होंगे अगर मैंने वो वाले शूट कर लिए तो। लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप लोग मेरे इस व्लॉग को अप्रिसिएशन देंगे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है, क्या क्या करा। ये सब चीज़ें सेट असाइड,
जो मेन चीज़ है वो है इबादत, वो है दूसरों की मदद करना, दूसरों को पूछना, ज़कात निकालना, मुस्तहिक लोगों तक सफ़ेद पोश घरानों तक पहुँचाना, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों ने। और मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। और पर्सनली आई फील कि रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। मुझे बहुत दिल भी दुख रहा है कि इतना तेज़ी से क्यों गुजर रहा है ये महीना। मैं तो चाहती हूँ कि सारा साल ही रमज़ान रहे, क्योंकि रमज़ान वाली जो फीलिंग आती है ना, यूनिटी की फीलिंग कि सब लोग सहरी में उठ रहे हैं, सहरी की रौनकें वो यूजुअली हमें नहीं दिखती आम ज़िंदगी में। तो मुझे बहुत सुकून सा लगता है रमज़ान के महीने में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि रमज़ान इतनी तेज़ी से क्यों जा रहा है। लेकिन खैर मैं इसको भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि यादगार बनाऊँ और आप लोगों के साथ अपनी यादें, अपनी खुशियाँ शेयर करूँ। तो आप लोग मुझे दुआ में और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपने बारे में भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रमज़ान, और आप लोगों की इफ्तार पार्टियाँ शुरू हो गई हैं कि नहीं। और साथ में जैसा कि मैंने मैसेज दिया कि उन सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपनी खुशियों के साथ साथ उनकी खुशियों का भी ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश रही तो रमज़ान के व्लॉग में ही नेक्स्ट मैं आप लोगों से मिलूँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।